Hello students, this is question number 4 from chapter 2 of NCERT class 9th science. Here we have to explain the following with examples. In first part we are given saturated solution. तो अब देखो saturated solution क्या होता है उसको हम जान लेते हैं. तो saturated solution is a solution in which no more of the solute can be dissolved. तो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर देखिए 50 ग्राम सॉल्यूट को हम 100 ग्राम में घोल सकते हैं और वो भी मैक्सिमम अमाउंट है 50 ग्राम. तो अगर 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन जो आपके पास बनेगा वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं. इफ 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम amount that can be dissolved in 100 grams of water. इसका मतलब देखिए 50 ग्राम अधिकतम अमाउंट है, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं सॉल्यूट का मिला सकते, मतलब डिजोल्व कर सकते हैं. तो आप देखो कि आपके पास टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट तो 50 प्लस 100 जो कि वाटर का है तो वो होगा. तो 50 प्लस 100 मतलब 150 ग्राम जो होगा आपके पास वो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा. तो अभी हम उसको लिख देते हैं. देन 150 ग्राम इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू द पार्ट बी, प्योर सब्सटेंस. तो अभी आपको यह बताना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल ऑफ मैटर एंड कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई फिजिकल प्रोसेस. मतलब सबसे छोटे ये समूह होंगे और जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी दूसरे पार्ट में तोड़ नहीं सकते, मींस सेपरेट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो प्योर वाटर है वो आपके पास कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है. तो ये आपके पास प्योर सब्सटेंस का एक एग्जांपल हो गया. नाउ कमिंग टू द पार्ट सी, colloid. Now we have to define colloid. Part C, colloid. तो colloid के बारे में जान लेते हैं. It is heterogeneous mixture, size of particles of colloid lies between 1 to 100 nanometer and can't be seen naked eyes. तो ये आपके पास कोलॉइड हो गया. अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोलॉइड आखिर किसके एग्जांपल क्या है कोलॉइड के. तो जैसे आप देखो स्मोक, मिल्क, फॉग, cloud, these are the examples of colloid. Now coming to the part D. In part D we have to define suspension with examples. Suspension, तो suspension भी एक heterogeneous mixture होता है, और लेकिन इसमें मैं यहां लिख देता हूं heterogeneous mixture जिस तरीके से colloid होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है वो है कोलॉइड के पार्टिकल्स के साइज से ज्यादा होता है. तो यहां पर साइज ऑफ पार्टिकल देख लेते हैं. साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन
100 nanometer and is visible to naked eye.